चलिए आज हम लोग 11th का क्लास स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। तो जो भी 11th के छात्र हैं या छात्राएं हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन कर लीजिएगा और जो समस्या आएंगे गूगल मीट के थ्रू हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज 11th में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस प्रकार हम लोग हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में कैलकुलस को पढ़ते हैं, उसी प्रकार अपना फिजिक्स में वेक्टर होता है। तो सभी स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वेक्टर चैप्टर को बहुत ही मजबूत करें, क्योंकि यह पूरे फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ही इजी होता है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको बहुत इजी लगेगा, अन्यथा आप जिंदगी में भटकते रहिएगा, फिर भी वेक्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन उसका वेक्टर चैप्टर सही नहीं है। तो वेक्टर चैप्टर अगर सही नहीं है तो मान लीजिए आपका फिजिक्स ऐसे ही कुछ मतलब नहीं बनता है आपका। तो हम सबसे यही बोलेंगे कि आप वेक्टर को अच्छे से पढ़िए और वेक्टर में जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। और 11th के सारे स्टूडेंट को मैंने बोल रखा है कि अब SC वर्मा जी का जो किताब है भौतिकी की समझ, वो हिंदी मीडियम में लोकल मार्केट में भी आ गया है। मैंने ऑर्डर दिया था, वो आ गया लगभग। सभी स्टूडेंट उसको खरीद ले, और क्योंकि हम SC वर्मा से सारे आपके क्वेश्चन करवाएंगे तो उस परिस्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी कि मेरे पास बुक नहीं है। सो पहले बुक खरीद लीजिए, उसके बाद फिर जैसे से हम बताते हैं उस होमवर्क कीजिए, ऑटोमेटिक आपका वेक्टर वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर। हेडिंग लगाइएगा वेक्टर। वेक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश। आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में बताया गया होगा कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन का अंतर है कि सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि के बारे में बात करते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण ही पर्याप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे हो गया चाल, दूरी, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दाब इत्यादि। और बेसिक डिफिनेशन में ये होता है कि जैसे आपके मन में एक प्रश्न उठता, वहां बताए भी थे कि विद्युत धारा जो होती है अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, किंतु इसे व्यक्त करने में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। यानी विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। फिर भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपको हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में बताए थे कि परिमाण पर्याप्त होता है व्यक्त करने के लिए, अगर दिशा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि फिर ये सदिश राशि में भी तो दिशा होती है और परिमाण होते हैं, तो फिर समस्या ये हो जाती है कि हम कैसे पता करेंगे कि सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो देखिए, आप लोग 9th में जो पढ़ते हैं सदिश राशि और अदिश राशि, वहां एक छोटा सा दिक्कत होता है कि परिभाषा में हम लोग कुछ चीज छोड़ देते हैं। जैसे सदिश राशि का जो परिभाषा हम लोग पढ़ के आते हैं, सीधा सिंपली पढ़ के आते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, जो कि आधा अधूरा परिभाषा है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सदिश राशि को परिभाषित हम लोग करते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, या ये कोई परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा एक कंडीशन और लगाते हैं, ठीक है, तथा वह त्रिभुज के योग नियम का पालन करती हो। यानी त्रिभुज के योग नियम। आपके मन में प्रश्न आता है कि त्रिभुज का योग नियम होता क्या है? आगे इस चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे कि त्रिभुज का योग नियम क्या होता है। बस अभी तक जानिए कि वेक्टर कंप्लीट करने के लिए उसको कितना कंडीशन पार करना होगा। उसमें परिमाण भी होंगे, दिशा भी होंगे, और इसके साथ साथ इसे किसके नियम का पालन करना होगा? त्रिभुज के योग नियम का। तो हम फर्दर इसको डिस्कशन करेंगे, त्रिभुज के योग नियम क्या होता है। तो चलिए सिंपली हम लोग पहले परिभाषा में बात करते हैं। लिखिए, अदिश राशि।
हेडिंग लगाइए, अदिश राशि। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। चलिए परिभाषा लिखिए इसका। वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण पर्याप्त होते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण पर्याप्त होते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। चाल, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत धारा, दाब इत्यादि। चलिए इसमें इसके दो एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लीजिए, एक विद्युत धारा और दूसरे दाब को। ये दोनों अदिश राशि है, लेकिन इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बिना दिशा के इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे आपको हम दिखाते हैं। इसको देखिएगा कि देखिए, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं, ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। आपको पता होगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। यहाँ पे उच्च विभव क्या है? ये बड़े वाले इस पॉइंट को मान लीजिए ए, और निम्न विभव क्या है? बी। यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह उच्च विभव से किधर होता है? निम्न विभव की ओर। तो विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होती है। या यूं कहे तो हम कि विद्युत धारा की जो प्रवाह होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के ठीक विपरीत दिशा में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होती है, यहां से निकलेगी इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, इधर जाएगी। चलिए अब हम लोग देख लिए कि विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। और यहां मान लीजिए अगर 10 एम्पियर ये है, तो 10 एम्पियर इसका क्या कहलाएगा? ये परिमाण कहलाएगा। और ये जो इसकी है ये दिशा कहलाएगी। तो विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, लेकिन यह साधारण बीजगणितीय नियम का अनुसरण करती है, त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए ये कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सदिश राशि की ओर। हेडिंग लगाइए, सदिश राशि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, तथा त्रिभुज के योग नियम का अनुसरण करती हो, तथा त्रिभुज के योग नियम का अनुसरण करती हो, सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है।
चलिए हम लोग समझते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को सदिश होने के लिए 3 क्राइटेरिया फॉलो करना होगा कि फर्स्ट उसके साथ क्या होना चाहिए, उसमें परिमाण, परिमाण तो सब में होगी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, दिशा होनी चाहिए इसमें क्या होना चाहिए बुआ, दिशा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायरेक्शन। और तीसरा होता है क्या, त्रिभुज के योग नियम, त्रिभुज के योग नियम। जो भी भौतिक राशि इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वही कौन सी राशि होगा, सदिश राशि होगा। यानी सदिश राशि के लिए क्या क्या चाहिए, परिमाण, दिशा और त्रिभुज के योग नियम, तीनों होना अति आवश्यक है, अन्यथा यह सदिश राशि नहीं कहलाएगी। और आदिश में विद्युत धारा और दाब इस 2 क्राइटेरिया को तो फॉलो करती है, लेकिन वो साधारण बीजगणितीय नियम को फॉलो करती है, अनुसरण करती है, जिस कारण से विद्युत धारा और दाब में दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। तो जनरली हम लोग सदिश का नोटेशन इस प्रकार से करते हैं, एक लाइन की सहायता से करते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 20 न्यूटन का बल है, इसको हम लोग रेखा की सहायता से दर्शाते हैं। एक सिंपली लाइन खींचते हैं और एक एरो टाइप का लाइन बनता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, इस सामने वाले पार्ट को बोलते हैं हेड और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक, यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग जब लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं, एरो के माध्यम से दर्शाते हैं, तो सामने वाला पार्ट क्या कहलाता है, हेड, और पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है, टेल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हेड है, राम भगवान का जो तीर चल रहा है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा सदिश राशि की दिशा बताएगी। यानी जो हेड है रावण की ओर जा रहा है, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी बुआ, रावण की ओर। तो कहने का मतलब है कि जिसको भी बेसिक दिशा का ज्ञान नहीं है, उसके लिए हम पहले दिशा का ज्ञान बताते हैं। कैसे होता है कि कॉपी पे दिशा कैसे होती है। बताइए, इस दिशा में क्या होती है, ईस्ट, बोलो। इधर क्या होता है, नॉर्थ, इधर नीचे साउथ, और इधर वेस्ट। अठेठी में क्या कहलाता है, पूरब, ई पश्चिम, ये दक्षिण है, ठेठी में दक्षिण, लेकिन लिखेंगे क्या हम लोग हुआ, दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 4 दिशा के बारे में जानते हैं। कौन कौन सा, एक पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हम लोग जहां रहते हैं वहां तो पता कर लेते हैं कि सूर्य भगवान जहां से उगते हैं उसको पूरब कहते हैं, जैसे डूब जाते हैं उसका पश्चिम कहते हैं। लेकिन भाई कॉपी पर कहाँ सूर्य भगवान उगेंगे और कहाँ डूबेंगे, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। तो फिर हम कॉपी पर कैसे पता करेंगे, तो वो कॉपी पे हम सिंपली पता करेंगे, 4 गो लकीर खींच लेंगे, और कॉपी ऊपर का वाला क्या कहलाता है, उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, हिंदी ठेठी में क्या कहेगा, दक्षिण, और इधर क्या होता है, ये बुआ पूरब और ये पश्चिम। तो वेक्टर में पहले ये 4 बेसिक दिशाओं को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इस दोनों के बीच वाले भाग को देखो, ईस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं संकेत के लिए ई, और नॉर्थ को हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं, दक्षिण को कैपिटल एस, और वेस्ट को डब्ल्यू। अब यहाँ आपके पास 4 डायरेक्शन है, और 4 के बीच में देखिए ये दोनों, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आपको बिल्कुल क्वाड्रेंट टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट वाले भाग को, ठीक है, दोनों के जो कॉमन क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। तो कब हम किसको क्या बोलेंगे वो भी आपको हम बताएंगे, कब हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे या फिर ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, अभी जस्ट हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं
किसी वेक्टर का नोटेशन, हेडिंग लगाइए, सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण, हेडिंग लगाइए, सदिश राशि का निरूपण। ठीक है, तो हम लोग सिंपली एक रेखा के मदद से दर्शाते हैं। इसका लिखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। हाँ, और ये क्या होगा, टेल। हिंदी में लिखे गाय की पूंछ। ठीक है, हाँ, टेल का मतलब गाय की पूंछ नहीं। ऐसे हेड का हिंदी क्या होता है, सिर, टेल का पूंछ। तो हिंदी बोलने से अच्छा है कि इंग्लिश में बोलिए, ये हो जाएगा हेड और ये हो जाएगा टेल। ठीक है, दर्शा लिए। अब देखिए, लिखिएगा, हेड जो होता है ये किस चीज को बताएगा, दिशा को बताती है। ठीक है ना, और ये जो इसकी पूरी लंबाई होती है, ये लेंथ जो होती है, ये क्या बताएगी, परिमाण। परिमाण के लिए हम क्या बोलते हैं, हुआ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी जो एरो है वो एरो किस चीज को बताएगा, किस चीज को दर्शाती है, कि ये हेड जो है ना, हेड बताएगी दिशा की, इधर किधर जा रहा है भगवान, किस दिशा में तीर चलाए हैं। ठीक है, और ये लेंथ जो है, कितना लंबा तीर गया है, ये क्या बताता है, इसकी परिमाण। तो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने में, जब हम रेखा की सहायता से दर्शाते हैं, एरो की सहायता से दर्शाते हैं, तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक हेड होता है, दूसरा टेल, और ये उसकी लंबाई होती है। तो लंबाई किस चीज को दर्शाएगी, परिमाण को, और ये जो एरो है किस चीज को दर्शाएगी, दिशा को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको ज्योमेट्री के रूप से निरूपित करते हैं दिशा के साथ। ठीक है, ये तो जनरली आपको बता दिए, अब दिशा के साथ निरूपित करते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। देखिए, एक सिंपल सा हम सदिश राशि लेते हैं, इसका नाम रख दिए हम लोग एफ। इसका नाम क्या है, एफ, और इसका जो परिमाण है वो मान लेते हैं 20 न्यूटन है। इसका परिमाण कितना है, 20 न्यूटन है, और यह इससे बनाया है, मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण, थीटा छोड़ दीजिए, कुछ मान ही लेते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाया है। कितना का बनाया है, 30 डिग्री के कोण। तो हम लोग इसको लिखते हैं, हाँ, एफ लिखेंगे, कितना परिमाण है, 20 न्यूटन। अब बताइए किस दिशा में है, क्या पूरब में है, नहीं, पश्चिम में है, नहीं, उत्तर में है, नहीं, न पूरब में है ना पश्चिम में है, न उत्तर में है ना दक्षिण में। कहां पे है, हुआ पूरब और उत्तर के बीच में है। तो यहां देखो, दो टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ। तो कहां पे क्या लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा टेक्निकल चीज है, समझिएगा। देखिए, कोण किसके साथ बना हुआ है, ईस्ट के साथ। ठीक है, तो हम लोग ईस्ट को बाद में लिखेंगे, तो बाद वाला कौन सा ऑप्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट में है कि ईस्ट नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर इसी को हमको लिखना होगा ईस्ट नॉर्थ के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, जो है बल, ठीक है, कितना न्यूटन, 20 न्यूटन, और क्या हो जाएगा बुआ, अच्छा, एंगल यहां छूट गया, कितना डिग्री का कोण था बुआ, 30 डिग्री का। यहां कितना लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और यहां बताइए कितना हो जाएगा। अब जिसके साथ एंगल है उसको कब लिखते हैं, बुआ, बाद में लिखते हैं। तो हमको लिखना है ईस्ट नॉर्थ के टर्म में। तो बताइए अंतिम में क्या है, नॉर्थ। तो कोण किसके साथ चाहिए, नॉर्थ के साथ। तो बताइए नॉर्थ तो ये है। अब बताइए, इसका तो मान आप निकाल ही नहीं सकते हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, आपको पता ही नहीं होगा कि कितना डिग्री का कोण है। हाँ, मुझे सपना आया, मुझे पता लगा कि कितना डिग्री कोण होगा, 60 डिग्री का। कैसे, टोटल कितना हो जाएगा बुआ, 90, और ये कितना घटा लेंगे 90 में से 30, तो कितना होगा बुआ, 60 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री क्या हुआ, ईस्ट नॉर्थ। दोनों में ध्यान से रखिएगा, जिसके साथ ये कोण है उसको कहां लिखते हैं हम लोग, बाद में। यहां भी देखिए, इसके साथ 60 डिग्री कोण, उसको हम लोग
बाद में लिखे हैं। तो जब भी इस टाइप से नोटेशन उसको क्या लिखना है हम लोग बाद में लिखते हैं। चलिए अब आपके मन में आता होगा कि सर जी ये एरो क्या है, ठीक है। तो ये एरो बताता है कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी किसी भी सदिश राशि का जो मैथमेटिकली नोटेशन होता है, जैसे मान लीजिए लिख दिए हम लोग सिंपली ए, तो इसको 3 टाइप से लिखते हैं हम लोग, ए, सिंपली ए और ये। तो जब ये लिखा रहे तो इसका मतलब इसमें क्या क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। इसमें क्या है, केवल परिमाण, और इसमें केवल क्या है हुआ, परिमाण। जब ये मॉड का साइन नहीं लगा हो, ठीक है, जैसे इस केस में, तो समझिएगा ये पूरे का पूरा दिशा और परिमाण दोनों के साथ लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई सदिश राशि इस टाइप से लिखा जा रहा है या फिर सिंपली लेटर को लिख दिया जा रहा है, उसमें दिशा नहीं होगा उस समय किसकी बात चल रही होगी, परिमाण की। है तो सदिश राशि, लेकिन उसकी दिशा को भी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, किसी का काउंट कर रहे हैं हम लोग, केवल और केवल परिमाण का काउंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग दर्शा लेते हैं किसी भी भौतिक राशि को, जो सदिश राशि हो उसको हम लोग इस टाइप से दर्शा लेते हैं। चलिए आपके सामने 2-4 हम क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, फिर बताइएगा कैसे आता है आपका आंसर, हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए लिखिए, चित्र में दर्शाए, क्वेश्चन लिखिए, चित्र में दर्शाए सदिश राशि का गणितीय निरूपण को लिखिए। यानी हम मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं, फोटो के अनुसार, ठीक है। तो फोटो हम बना देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। चलिए हम बना देते हैं। इसका नाम सदिश ए है, यह है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी है सदिश, इसका है 2 मीटर प्रति सेकेंड, दो नहीं, इसको 12 मीटर प्रति सेकेंड कर लीजिए। लंबा पीछे मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इसमें है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और इसको कर लीजिए 55 डिग्री। इसका नाम रख दीजिए P, तो 2 kg मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको हम लोग आप लोग इसको लिखिए, और जो इसका मैथमेटिकली निरूपण होता है वो लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं, आप मेरे साथ देखिए किस तरह इसको निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से करते हैं। इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ईस्ट नॉर्थ। इस रीजन में तो कोई इसका बात ही नहीं करेंगे, मतलब इस रीजन में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। इसमें क्या बता सकते हैं हम लोग, बोलिए, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ। चलो इसको भी लिख ही लेते, काहे बेचारा ही बचेगा। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा, अब देखिए सब हम लोग लिख लिए। अब किसको कैसे दर्शाना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि कोण जिसके साथ होगा उसको कहां लिखना है, अंत में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये ए वाले जो है इससे। तो सिंपली लिखना है हमको ए, ऊपर में राम भगवान का छोटा सा तीर, ठीक है, सीधा बराबर करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग किसको, परिमाण को, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ परिमाण के बाद दिशा लिखी जाती है, तो हम लोग लिखेंगे सीधा सिंपली ए, परिमाण बताइए कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहां लगा देंगे बुआ कोमा। बताइए कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे कितना, 30 डिग्री। अब बताइए कोण किसके साथ है, ईस्ट के साथ है कि नॉर्थ के साथ है, ईस्ट के साथ है। तो बताइए नॉर्थ ईस्ट लिखे या ईस्ट नॉर्थ लिखे, क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्थ ईस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो 30 डिग्री का कोण किसके साथ है, ईस्ट के साथ है।
अब कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे लिखना है, इज्जत का सवाल है, ईस्ट नॉर्थ में लिखना, कैसे लिखेंगे? तो सिंपली है कि कोण किसके साथ होना चाहिए? नॉर्थ के साथ। तो कोण किसके साथ हम लोग निकाल लेंगे बुआ? नॉर्थ के साथ। तो नॉर्थ के साथ कितना डिग्री कोण हो जाएगा? ये 30 है तो ये 60 डिग्री। हाँ, तो घटा लीजिए, 90 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। हम लोग क्या लिखेंगे इसको? सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या बदल जाएगा? कोण और ये। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कोमा कितना डिग्री है बुआ? 60 डिग्री। और क्या लिखेंगे? ईस्ट नॉर्थ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला मिला लेते हैं हम लोग। बताइए ये भी जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बुआ? हम लोग भी लिखेंगे, ऊपर राम भगवान क्या लगाएंगे? तीर, बराबर करेंगे। अब इसका परिमाण कितना होता है? तो देखो इसमें लिखा हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग लिखेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या लगा देंगे बुआ? यहाँ पे कोमा लगा देंगे। अब क्या खोजना है? कोण। तो कोण कितना है यहाँ पे? 55 डिग्री का रेट। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 55 डिग्री। अच्छा अब बताइए ईस्ट साउथ लिखेंगे या फिर साउथ ईस्ट लिखेंगे? तो देखेंगे सब। अच्छा इस दोनों में से चुनने के लिए हमको क्या करना होता है बताइए? दोनों में से चुनने के लिए हमको कोण को देखना होगा कि किसके साथ कोण बना हुआ। तो बताइए ये 55 डिग्री जो है किसके साथ बना हुआ? ईस्ट के साथ। और जिसके साथ कोण बना होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग? बाद में। तो बताइए ईस्ट बाद में किसमें है? पहले वाले दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? साउथ ईस्ट। फिर किसी की इज्जत की सवाल आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? बोलेगा नहीं मुझे लिखना है किसमें? ईस्ट साउथ में। तो लो भाई इज्जत बचा लो। तो 55 डिग्री है किसके साथ? ईस्ट के साथ। तो बताइए साउथ के साथ कितना होगा? तो टोटल 90 हो गया। 90 में से कितना घटा लेंगे बुआ? 55 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं जो घटा गुना भाग तो आता ही होगा। कितना? 105 आ गया रे। कितना आएगा? 35 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? भी बराबर 2 मीटर। परिमाण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। कितना डिग्री आ गया बुआ यहाँ पे? 35 डिग्री। क्या लिख देंगे? 35 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसको पढ़ेंगे क्या? देखिए अगर कहीं लिखा रहे एन, इसको पढ़ेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईएस लिखा रहे तो क्या पढ़ेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक, इसको पढ़ने आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है पी, यानी संवेग को दर्शा रहा है। तो सिंपली है, तो लिखें इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे वो बोलिए? पी। पी बराबर क्या होगा? पी का परिमाण कितना है? 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो लिख देंगे 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या चाहिए इसको निरूपित करने के लिए हुआ? कोण चाहिए ना। तो खोजिए कोण किसके साथ है? साउथ के साथ है। और कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो सिंपली कोमा लगा के यहां लिख देंगे हम लोग कितना? 60 डिग्री। अब बताइए किसके साथ है कोण? साउथ के साथ ना। अब यहाँ अपने पास दो ऑप्शन है, SW और दूसरा WS। तो बताइए कौन सा होगा? WS। कैसे समझे? क्योंकि जिसके साथ कोण उसको कहां लिखना है बुआ? बाद में। तो यहाँ बाद में क्या है? WS। तो हम लोग क्या लिख देंगे? WS। अब फिर वही से रिप्रेशन इज्जत का सवाल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? SW। अब बताइए अगर ये 60 डिग्री का है, अब किसके साथ कोण लेना होगा बुआ? W के साथ ना। W के साथ कोण लेंगे तब ना SW लिखेंगे। तो बताइए कितना डिग्री कोण आ जाएगा? ये 30 डिग्री। और यहाँ कोमा था तो कोमा, बाकी सब चीज क्या लिखना है? एकदम बिल्कुल सेम लिखना है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि इजीली इसको समझ जाइएगा। है बहुत बेसिक, लेकिन जब समझ से परे होगा तो बहुत ही मुश्किल आती है। आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है।
ये है कोई वेक्टर ए, ये है कोई वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, और ये है वेक्टर डी, और ये हो गया वेक्टर ई, और ये हो गया वेक्टर एफ, ए बी सी डी ई एफ, इसको कर दीजिए जी वेक्टर। ठीक है, सब स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल कर लीजिए। ठीक है, अब सबका परिमाण और दिशा हम लोग लिखते हैं। ए का जो परिमाण है वो मान लीजिए 2 न्यूटन है, बी का 4 मीटर प्रति सेकेंड है, सी का 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड है, और डी का जो है मान लीजिए 3, डी का जो परिमाण है वो हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ई जो है इसको मान लीजिए आप 5 न्यूटन प्रति कूलम, और एफ जो है इसको मान लीजिए 10 न्यूटन, और जी है इसको मान लीजिए 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका है 30 डिग्री, ये भी है बीच का कोण 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री। ठीक, ये है आपको 60 डिग्री। चलिए, उम्मीद है बाकी का कोण नहीं भी देंगे तो आप अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए और सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। बस वही बेसिक याद रखना है कि जो जैसे उसको लिखना है, उसके परिमाण को लिखना है, परिमाण के बाद कोण लिखना है, कोण के बाद वो देखना है कि किसके साथ एंगल बना हुआ है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है कि इसमें जो एंगल होगा किसी डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि 2 वेक्टर के बीच में हो गया। ठीक है, तो उसको लिख देना, वो गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे सीरियल सीरियल है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हम लोग लिखेंगे। शुरुआत करते हैं ए से। देखिए सिंपली हम लोग ए लिखेंगे। बताइए ए के बाद क्या लिखेंगे, ए का जो परिमाण होता है, परिमाण कितना है यहाँ पे 2 न्यूटन, परिमाण कितना है, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे, बोलो 2 न्यूटन। उसके बाद क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। अब बताइए ए का जो एंगल हम लोग खोजेंगे किसके साथ है, तो बताइए ए का एंगल किसके साथ है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपली दिख गया, जो ए है वो किससे कोण बना रहा हुआ, नॉर्थ से। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा ई एन लिखेंगे या फिर एन ई लिखेंगे, कैसे समझे कि ई एन ही लिखेंगे, जिसके साथ हाँ, जिसके साथ कोण रहता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, बाद में। यहाँ किसके साथ कोण है, नॉर्थ के साथ ना, तो नॉर्थ बाद में आना चाहिए, किस में आएगा, ई एन में आता है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग दूसरे के तरीका से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 न्यूटन कोमा। अब क्या लिखेंगे बुआ, नॉर्थ ईस्ट कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे भी आप देखिएगा तो देखिए ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का है, 30, और इसके बीच में 30। यहां से यहां तक कितना हो गया, 30 और 30 कितना हो जाएगा बुआ, 60। तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 60 डिग्री क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सही है रे। चलो अगला बताओ, सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बी। तो बोलिए लिखिए बी के लिए। तो बी का परिमाण कितना है, पहले लिखो बुआ, 4 मीटर प्रति सेकेंड। लिखेंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड, फिर क्या लगाएंगे, कोमा। अब बताइए बी का कोण कितना डिग्री का है, ठीक से देखिएगा। अगर हम इसके साथ बात करते हैं, किसके साथ, ई के साथ, कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री का। तो लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री क्या, किसके साथ कोण है बुआ, ईस्ट के साथ। ईस्ट को हम लोग बाद में लिखेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। 30 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा इज्जत वाली बात आ जाए तो क्या करेंगे बुआ, हम लोग सब कुछ सेम लिखेंगे, 4 मीटर प्रति सेकेंड, और इधर क्या लिखेंगे, ईस्ट नॉर्थ। अब बताइए, अब नॉर्थ से कौन लेंगे ना, तो नॉर्थ से कौन कितना आ जाएगा, 30 और 30 60 डिग्री।
कि हम दोनों साथ साथ बताते चल रहे हैं ताकि किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगला बताइए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में यानी आ गया आपको सी। देखो ये जो लाइन है ना बुआ, यही क्या है, सी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सर, इसका तो कोण दिया ही नहीं गया। ठीक है, ये देखिए एब्सोल्यूट किस दिशा में है, ईस्ट की ओर, यानी पूरब के दिशा में ही है। तो इसको आ सकता, सबसे पहले इसका परिमाण लिखिए। परिमाण कितना हो जाएगा, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये जब नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे ईस्ट नॉर्थ में हो, दो के बीच में आता तब ना हम लोग कोण लिखते। ये तो प्योर एक ही डायरेक्शन में है, या किस दिशा में है वो भी ईस्ट की ओर है, तो सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, यानी सी को लिखेंगे 1 kg मीटर प्रति सेकेंड किधर है, ईस्ट की ओर है। यानी जो इस टाइप से हो, यानी नॉर्थ की इधर हो, साउथ की इधर हो, ईस्ट की ओर हो चाहे वेस्ट की ओर हो, अगर सीधा सीधा उसी के दिशा में हो तो हम लोग सीधा उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ सी वेक्टर जो है वो किसके दिशा में है, पूरब की ओर है, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, सीधा पूरब की ओर। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ई वाले को देख लेते हैं। तो बताइए ई को हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलिए। ई को लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो ई लिखेंगे सिंपली, इसका परिमाण बताइए 5 न्यूटन प्रति कूलाम, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर क्या लगा देंगे, वो कोमा लगा देते हैं। अब बताइए ये किस दिशा में है, साउथ में, तो सिंपली क्या लिख देंगे इसमें हम लोग हुआ, साउथ। उम्मीद करते हैं ये तो समझ गए हो क्या कैसे करना है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया, और किसका हो रहा है, वो ई का भी हो गया, नहीं डी का नहीं हुआ ना। चलिए पहले हम लोग डी का निकाल लेते हैं। तो बोलिए 5वें में क्या आ जाएगा डी के लिए, बोलिए। तो डी खोजेंगे ना हम लोग, तो सबसे पहले डी लिखेंगे हम लोग। बोलिए इसका परिमाण कितना है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या लगा देंगे वो, यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ठीक, अब बताइए इसकी दिशा। अब देखो ये ना तो ईस्ट में है ना ही साउथ में, दोनों के बीच में है ना, तो अब क्या चाहिए होगा, कोण चाहिए होगा। तो हम लोग कोण खोजेंगे, कितना डिग्री का है, 7। किसके साथ बना रखा है कोण हुआ, ईस्ट के साथ। ईस्ट वाला पहले आएगा कि बाद में, बाद में आएगा। तो बाद माने का मतलब क्या, दो टाइप से यहां लिख सकते हैं, एस ई लिख सकते हैं या फिर ई एस। बताइए कौन सा लिखेंगे हम लोग, एस ई। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री एस ई हो गया। अच्छा फिर इसको दूसरे तरीका से लिखना हो तो बोलिए 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्या, ईस्ट ऑफ साउथ। चलिए अब बताइए छठा क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ को हम लोग सिंपली लिखेंगे, कितना न्यूटन है, अच्छा किस दिशा में हुआ, देखो ये भी सी ई के तरह, ई भी जो है किधर किस दिशा में हुआ, प्योर वेस्ट में। सीधा हम लोग क्या लिख देंगे इसको, वेस्ट। अच्छा अब बताइए अगला 7वां जी है ना, तो जी को भी इस तरह लिखेंगे हम लोग। कितना परिमाण है, 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा किस दिशा में ये है, ये सिंपली किधर है, नॉर्थ की ओर। हम लोग क्या लिख देंगे, नॉर्थ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और जो हम आपको कराए हैं क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिएगा और खुद से सॉल्व करके देखिएगा। फिर जहां दिक्कत है फिर वापस से वीडियो देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो हम आपके वेबसाइट जहां लॉगिन करके वीडियो देखते हैं, ऊपर में ही आपको लिंक रहेगा कि किसी भी डाउट के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। गूगल